हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कोर हैकर पर। आज आपका बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स का पार्ट फर्स्ट है। किसी भी परीक्षा में क्वेश्चंस को समय के अंदर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और यह तभी संभव है जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बेसिक कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किन किन बिंदुओं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका सबसे पहला आता है आपको अच्छी तरीके से टेबल लर्न होने चाहिए, जिसमें अगर जो आपको 25 तक टेबल अच्छे से लर्न है तो वही बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो नहीं लर्न है तो इनके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं कि 25 के टेबल में 6 टाइम पे क्या आएगा, 7 टाइम पे क्या आएगा, या 23 के टेबल में 3 टाइम्स पे क्या आएगा, 6 टाइम पे क्या आएगा, 8 टाइम पे क्या आएगा, एक्सेट्रा। इसी तरह से मोस्टली सभी को जो है 20 तक तो लर्न ही होते हैं, 21 के आगे दिक्कत होती है या 21 से दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको जो है 25 या 20 तक तो मोस्टली आपको लर्न होनी ही चाहिए टेबल। दूसरा पॉइंट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। दूसरा पॉइंट क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का मीन्स होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का भी पता होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, अगर जो आपको टेबल नहीं तैयार है तो आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने में भी दिक्कत होगी, डिवाइड करने में भी दिक्कत होगी। तो अगर जो आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तो बताया ही जाएगा आपको कि आपको कहाँ तक लर्न करने हैं और फिर उसके आगे आपको कैसे निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में मोस्ट अगर जो बात की जाए तो डबल डिजिट्स वाली जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा करना, डबल डिजिट वाली संख्याओं का गुणा, और साथ ही साथ इसके ट्रिपल डिजिट वाली संख्याओं का गुणा। डबल डिजिट जो आपकी डबल डिजिट वाली होती हैं, जैसे 29 हो गया, 89, 79, इस तरह से, जिनमें केवल 2 अंक होते हैं। ट्रिपल डिजिट की आप तो फिर इसी तरीके से समझ गए होंगे, जैसे हम ले लें 99, ये ट्रिपल डिजिट की हो गई, या 3,
4 7 ये भी ट्रिपल डिजिट की हो गई। और इसके अलावा जैसे आप कोई भी ले सकते हैं ट्रिपल डिजिट की, सेम टू सेम बात करें तो 7 5 3 एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे अंक, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जो भी आप ले लें बस उसमें 3 अंक होने चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका डिवाइडेशन ट्रिक्स। यानी कि जिसको हम लोग विभाज्यता के नियम कहते हैं। तो डिवाइडेशन ट्रिक्स में आपको विभाज्य करने के नियम बताए जाएंगे, भाग करने के नियम बताए जाएंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, किससे नहीं डिवाइड हो सकती है, या जल्दी से आप कैसे कैसे भाग कर सकते हैं किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से। तो भाग करना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन इनमें सब में ज्यादातर सब टोटल सब खेल जो है किसका है, टेबल्स का है। तो टेबल आपको लर्न होने चाहिए, 20 तक हर हाल में लर्न होने चाहिए, और नहीं लर्न है तो आपको कर लेना है। उसके आगे जो है 21 से लेकर के उसके आगे हम आपको ट्रिक्स में बताएंगे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी गुणा करके 6 टाइम 4 टाइम 3 टाइम और 7 टाइम आप बता सकते हैं। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है एडिशन। यानी कि जोड़ने की भी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं। सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। जी हाँ, घटाने की भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत जल्दी से घटा सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं को आपस में। तो इनकी ट्रिक्स पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है आपका स्क्वायर। यानी कि वर्ग। और जब आप वर्ग पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ में आपको स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर मोस्टली आपको या एटलीस्ट कम से कम आपको दो से, मैं कहूँगा कि अगर जो आपको 40 या 35 तक लर्न हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लर्न है तो आपको 25 तक तो लर्न होने ही चाहिए। और नहीं भी लर्न है तो उसकी ट्रिक्स तो बताई ही जाएंगी। और हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे डबल डिजिट की हो चाहे ट्रिपल डिजिट की हो। इसके साथ साथ में अगर जो बात करें तो ये स्क्वायर हो गया। छठा पॉइंट आता है आपका क्यूब, यानी कि घन। और इसके साथ साथ में क्यूब रूट भी आप जानेंगे, यानी कि घनमूल। क्यूब आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा 25 तक तो लर्न होने ही चाहिए। नहीं भी लर्न है तो यहाँ तो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी सारी निकालने की। और 7 पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट आता है वी बॉडमॉस रूल कॉन्सेप्ट।
तो ये टोटल 7 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको 25 तक टेबल लर्न होने चाहिए। नहीं लर्न है तो आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। किसी भी टेबल का आप जो है 6 टाइम, 7 टाइम, 4 टाइम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। नहीं पता है तो डबल डिजिट वाली, ट्रिपल डिजिट वाली और अदर भी जो भी तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन करने के, शॉर्ट ट्रिक्स, वो बताएंगे। डिवाइडेशन, डिवाइड करना। इसके अलावा एडिशन यानी कि जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के साथ में स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब के साथ में क्यूब रूट, और लास्ट में आपका आएगा वी बॉड मास, जिसका जो है सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन को? सरलीकरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको हम सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स पार्ट फर्स्ट में जो है कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में चैप्टर टू चैप्टर हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं 25 तक जो टेबल लर्न करने के लिए मैंने बताया है, और हम जो ट्रिक्स बताएंगे उसमें आप 25 क्या, आप जो है डबल डिजिट तक, 99 तक आप जो है कोई भी टाइम, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स और किसी भी टाइम्स का आप बहुत ही जल्दी पता लगा लेंगे कि कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना जो है उसका टेबल में आएगी वैल्यू। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और इसे बताते हैं हम आपको। ये रहा अपना फर्स्ट पॉइंट। टेबल में हमने आपसे क्या बताया है कि 2 to 20 तक आपको लर्न कर लेना है। छोटे छोटे बच्चों को लर्न होता है, आप तो फिर भी बड़े हैं, तो इसमें आपको लर्न होना चाहिए। फिर उसके आगे 21 से 99 जो हम तरीका बताएंगे उससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर वो तरीका क्या है। देखिए, आपको अगर जो टेबल, हम यूँ कहें कि आपको टेबल अगर जो 1 से लेकर के 9 तक तो सभी को लर्न होगा, हम ऐसा मानते हैं। अगर जो नहीं लर्न है तो आप नर्सरी में एडमिशन ले लीजिए, या यूँ कहें आप क्लास 2 या 3 की क्लास में एडमिशन ले लीजिए, वहाँ आपको अच्छे से लर्न करा दिया जाएगा। अगर जो ये आपको नहीं लर्न है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है मैथ कहाँ तक वीक है। तो देखिए तरीका क्या है। मान लीजिए सपोज दैट आपको 20 तक लर्न है, हम 20 के आगे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टेबल है 21। तो 21 को हम कैसे करेंगे? 21 के टेबल के लिए हम सबसे पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल इस साइड में चलेगा और 1 का टेबल इस साइड में चलेगा। तो देखिए पहले 1 टाइम करेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 1 लिख दिया। 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 6 जा 7, 1 6 जा 8, 1 6 जा 9 और 1 6 जा 10। अब ऐसे ही 2 का टेबल शुरू करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इस तरीके से ये हमने लिख लिया। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है जोड़ने का। इसमें अगर यूनिट प्लेस पे हम यूनिट वाली वैल्यू ही रखेंगे, उसके बाद में अगर जो टेंस पे कोई भी यूनिट आ रही है तो उसको नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो इसको हम एज इट ऐसे ही लिख देंगे। 21 वन जा 21 हो जाएगा, 22 टू जा 42 हो जाएगा, 21 थ्री जा 63 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी ये 84 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल यूनिट प्लेस है, इसमें इसका टेंस प्लेस यानी कि दहाई का स्थान नहीं आया है, तो इसको सेम वे में लिख देंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा 105 यानी कि 105 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 126 हो जाएगा। ये 147 147, इसके बाद में 168 यानी कि 168, और ये कितना हो जाएगा 189 यानी कि 189। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे वंस प्लेस यानी कि इकाई के स्थान पे कितना था हमारा 0 था, और दहाई के स्थान पे कितना है 1 है, तो हम इकाई के स्थान वाला तो लिख लेंगे 0। लेकिन जो ये दहाई के स्थान पे इसमें 1 आया हुआ है, इसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, इस नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कर देंगे, या नेक्स्ट डिजिट में आप कह सकते हैं ऐड कर देंगे। तो 1 जैसे ही 0 में ऐड होगा वो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और 2 अपने प्लेस पे बना रहेगा। तो ये 210 हो गया। तो आप उम्मीद है कि आप इसमें जो जोड़ने का प्रोसेस है वो समझ गए होंगे, और इसी तरह जितने भी टेबल हैं नेक्स्ट आगे आप बना सकते हैं। ये जैसे 21 का हो गया, 21 वन जा 21, 22 टू जा 42, 21 थ्री जा 63, और 21 फोर जा 84 हो जाएगा, और 25 जा आप 21 5 जा आपका हो जाएगा 105, और इसी तरह से 6 जा 126, 7 जा 147, और 8 जा 168, 9 जा 189, और 10 जा 210। अब देखते हैं 22 का। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 21, ये 22 का हो जाएगा, और यहाँ से लिखना हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो 21 यहाँ पे 22 है, और इसको जो है लिखना शुरू करेंगे। ये आपका राइट साइड का हो गया, और ये आपका लेफ्ट साइड का डिजिट है। दोनों का अलग अलग लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो लिखते हैं 2 दूनी 4 यहाँ पे, या 4 क्यों, पहले तो 1 टाइम जाएगा यानी कि 1 से, तो 2 करना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नाम 18, 2 दहा 20। अब इसी तरीके से यहाँ पे 2 का शुरू करेंगे, तो 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी
16, 2 नाम 18, 2 दहा 20। अब ये देखिए, ये तो 21 यानी कि 22 टू जा 22, 1 जा 22 यानी कि 22 करना 22 ही रहेगा। ये 44 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 66 यानी कि 66 हो जाएगा। ये आपका 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस कितना है हमारा 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद में टेंस प्लेस पे हम देख रहे हैं 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। कितना पोर्शन ऐड हो रहा है, ये वाला पोर्शन आपस में ऐड हो जाएगा और ऐड होकर के कितना बना देगा ये हमारा 1, और ये वाला 1 एज इट ऐसे ही रहेगा आपका। अब ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, इतना पोर्शन जोड़ लेंगे। इकाई के स्थान पे 2 है, 2 लिख लिया, 2 एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये इतने 132 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ये आपका 176 यानी 176 हो जाएगा। ये आपका 198 हो जाएगा और ये आपका 220 हो जाएगा। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे 23 का है। अब यहाँ पे 3 का लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए 3 गन्ना 3 तो यहाँ पे हो गया, और 3 दूनी कितना होता है 6, 3 तेईं 9, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, 3 नवा 27 और 3 दहा 30। इस तरीके से 3 का टेबल हो गया। और अब यहाँ पे जो है 2 का टेबल शुरू करेंगे। 2 करना तो ये हो रहा है आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नाम 18, 2 दहा 20। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 23 1 जा यानी कि 23 करना तो 23 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा, कुछ ऐड करने वाला नहीं है, एजिट लिख दिया जाएगा। ये 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस यानी कि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 तो हमने लिख दिया, दहाई पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 92 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये इकाई के स्थान का 5 लिख दिया, 0 1 आपस में ऐड हो जाएगा तो 1 हो गया और 1 एजिट रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे 4 आएगा और ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 7 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही 8 और 2 यानी कि 8 और 2 ऐड होंगे, ये कितना 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 10 यानी कि उसका 0 या 10 का 0 हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, और फिर 1 जो कैरी होगा वो इस वाले 1 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 3 यानी कि 3 ऐड होकर के ये आपका बन जाएगा 230। इसी तरीके से आप 24 का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये 24 है और अब यहाँ पे हम 4 का लिखना शुरू करें। 24 1 जा 24 या 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 यानी कि 4 करना 4 और 2 करना 2, ये 1 वाला हो गया यहाँ पे 1 टाइम्स का। अब 2 टाइम्स हम लिखना शुरू करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा।
4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 32, 4 नाम 36 और 4 शाम 40। अब 2 का लिखेंगे तो 2 अंजा 2 तो यही हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नाम 18 और 2 नाम 20। तो अब ये कितना 24 यानी कि 24 करना, तो 24 ये हो जाएगा, ये आपका 48 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान का 2 लिख लेंगे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि 6 के यानी कि 6 यानी ये 2 के भी यहाँ पे 2 तो यहाँ 6 ही होता है, यहाँ पे इकाई में सिर्फ 6 ही है और ये कैरीज का जो 1 है वो यहाँ पे 6 में ही ऐड होगा। आप अगर जो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे ऐड हुआ था, इसमें 1 है तो ऐड नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 था तो इसलिए 0 में ऐड हुआ, यहाँ पे इकाई में केवल आपका 6 है तो ये 1 आपका 6 में ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ऐड होकर के आपका ये 7 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 1 9, इकाई के स्थान का 0 और यहाँ पे ये 2 ऐड होगा और 1 अपने स्थान पे 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 4 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये 8 4 2 6 1 168, ये 2 हो जाएगा, 6 3 9 192, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 3 11, 8 और 3 देखो जोड़ने पे 11 होता है तो 11 का 1 हमने लिख दिया और 1 जो होगा वो आगे इसमें जुड़ जाएगा, इस वाले 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 4 आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240। तो इस तरीके से आप जो है 24 यानी कि 24 के पहाड़े को या इसके टेबल को आप बहुत ही जल्दी लर्न भी कर सकते हैं, या आपको नहीं लर्न होता है तो आप माइंडली कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा इसके आगे अब हम बड़ी संख्याओं का निकालते हैं। अब बड़ी संख्याओं में जैसे हम आपको तो 21 22 23 और 24 का बता ही चुके हैं, 25 का स्किप करते हैं, 25 का आप आराम से निकाल लेंगे। 25 के आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे सपोज दैट 28। तो ये 1 टाइम्स का हो गया। 8 से हम 2 टाइम्स शुरू करेंगे, तो यानी कि 8 2 से हम शुरू करेंगे, 8 की पावर 8 के उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 2 तिया 6, 8 चक्कू 32 और 2 चक्कू 8 और 8 पंचे 40, 2 पंचे 10, 8 छंग 48, 2 छंग 12, 8 सत्ती 56, 2 सत्ती 14 और 8 सत्ती 56 हो गया, 8 अठाई 64 और आपका 2 अठी 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 9 72 ये हो गया और 2 नाम 18 ये 2 दाम 20 हो जाएगा आपका और ये 880 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कितना हो गया, 28 करना 28 हो गया, ये लिख दिया गया
अब 28 दूना कितना हो जाएगा, देखो इकाई के स्थान का 6 ये लिख लिया और 4 और 1 आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 56। 28 दूना 56, 28 तिया ये 4 हो गया, 28 तिया 84, इसी तरीके से ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यानी 112। 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 चक्कू 112, 28 पंचे कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे 140 हो जाएगा, 28 छक्का आपका 168 हो जाएगा, इसी तरीके से 28 सत्ती आपका 196 हो जाएगा, 28 अट्ठी आपका ये 4 और 6 6 12 होता है, 1 कैरी हो जाएगा यानी कि एक दाही जाएगा तो 1 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 224 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 यहाँ पे 8 7 15 यहाँ से लग गया 1 तो 1 1 2 यानी कि ये 252 हो जाएगा और ये हो गया आपका 280। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 28 का आपका टेबल हो गया है लिख के तैयार। तो 28 से करना 28, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 चक्कू 112, 28 पंचे 140, 28 छक्का 168, 28 सत्ती 196, 28 अट्ठी 224, 28 नवा 252 और 28 धाम 280। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 28 का टेबल हमने कितनी आसानी तरीके से लिख लिया है। तो चलिए अब इससे कोई बड़ी संख्या लेते हैं और उसका टेबल निकालना शुरू करते हैं। तो जैसे अब हमने ले लिया है टिपिकल संख्या लेते हैं जैसे 39। तो 1 टाइम्स का यही हो जाएगा, 9 करना 9, 3 करना 3, दूने से शुरू करते हैं, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 3 पचे 15, 3 छक 18, 9 छक 54, इसी तरीके से 9 सती 63 और 3 सते 21, 3 अठी 24, 9 अठी 72, 9 9 81, 3 9 27, 3 धाम 30, 9 धाम 90। देखिए ये कितना हो जाएगा, 39 से करना तो 39 हो जाएगा, ये कितना रहेगा आपका, ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 8 अपनी जगह। तो 39 आप देख रहे हैं 39 दूना कितना होता है 78 ही होता है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देने से ये 7 और 8 अपनी जगह। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 156, देन हो जाएगा 195, अब ये हो जाएगा आपका 234, ये हो जाएगा आपका 273, ये हो जाएगा आपका 312, ये हो जाएगा आपका 351 और ये हो जाएगा आपका 390। तो देख रहे हैं इस तरीके से आपका 39 का टेबल यानी कि 39 का पहाड़ा हो गया। 39 करना 39, 39 दूना 78, 39 117, 39 चक्कू 156, 39 पंचे 195, 39 छक्का 234, 39 सत्ती 273 और 39 अठी 312, 39 नवा 351, 39 धाम 390। तब आगे चलिए अगला टेबल लिखते हैं। ये हो गया आपका 39 का और अब अगला टेबल सपोज दैट मान लीजिए थोड़ा इससे भी बड़ी संख्या का लेते हैं 87 का। अब एक तरफ 8 का और एक तरफ 7 का चलेगा, तो इधर देखिए 7 करना 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 7 चौक 35, 7 छक 42, 8 छंग 48, 8 सत्ती 56 और 7 सत्ती 49
7 56 और 8 64, 8 9 72, 7 9 63, 7 70 और 8 80। अब चलिए इसे फटाफट ऐड कर देंगे। 87 करना 87, ये हो जाएगा 8 भर के 174, यहाँ पे हो जाएगा 261, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 डिजिट गड़बड़ बन रहे हैं, थोड़ा सही से बना देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 87 करना 87, ये हो जाएगा 174, यहाँ पे हो जाएगा आपका 261, यहाँ पे हो जाएगा आपका 348, ये हो जाएगा आपका 435, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा आपका 522, यहाँ पे हो जाएगा आपका 609, यहाँ पे हो जाएगा आपका 696, देन 783, यहाँ पे हो जाएगा 870। तो इस तरीके से ये आपका 87 का टेबल हो गया। अब चलते हैं हम एक इससे भी बड़ी संख्या का लेते हैं, जिससे आपको इस तरकीब का या कह सकते हैं इस ट्रिक्स की स्पीड का अंदाजा हो जाए। तो उसको देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो संख्या है आपकी 99 का हम टेबल हम लोग लिखेंगे। देखिए 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, 18 18 हो जाएगा, 9 दूनी 9 करना 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, 9 आठी 72, 9 9 81, 990। तो दोनों तरफ हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना 99 करना 99 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, यहाँ पे 297, देन 396, देन 495, देन 594, then 693, then 792, then 891 and last 990। आपने देखा कैसे 99 का टेबल बहुत ही जल्दी और आसानी तरीके से लिख लिया गया। इसी तरीके से आपको कहीं भी अगर जो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में ऐसे टेबल्स पढ़ते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लासेस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपसे दूर नहीं है। ओके, अब सेशन रैप अप करते हैं।